शिवरानी धाम में 7 सितंबर से बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की वाणी के 108 श्री अखंड पाठों का ये विशाल और भव्य दिव्य समारोह चल रहा है। अभी 2 दिन शेष है। आज से भादों का मेला जो गरीबदास ये निर्माण पर्व हम बोलते हैं, आज से प्रारंभ हो चुका है। 3 दिन का मेला ये बहुत समय से परंपरा अनुसार चलता है। 61 वर्ष की आयु में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी हम सब जीवों का अपने दर्शन के द्वारा, वाणी के द्वारा कल्याण करते हुए अपने निज लोक को, परम धाम को चले गए। भादो दूज के दिन और आगे के लिए भी प्रबंध कर गए। उनकी जो वाणी है, उनका जो धाम है छतरी साहिब शिवरानी धाम, ये सभी जीवों का मार्गदर्शन करता है। वाणी से हम सीख लेते हैं और धाम की सेवा करके पुण्य प्राप्त होता है। आज का सत्संग प्रारंभ करने से पहले आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से 24 महीने से यहां निर्माण कार्य चल रहे हैं। करीब 8 मिस्त्री, 40-50 मजदूर अलग अलग कार्य के लिए विशेषज्ञ भी लगे हुए। तो आप जो देखते हैं ये छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं और ऊपर जो है डिजाइन चल रहे हैं। तो डिजाइन बनाने का और ये गुंबद बनाने का कार्य जो हमारे महाराज जी हैं, बाबा हैं मिस्त्री, लेकिन बाबा के भेष में ही रहते हैं। बिहार से विजय सिंह है, जो हर रोज पिछले कई महीने से डिजाइनिंग का काम करते हैं। गुंबद बनाना है, डिजाइन बनाना है, ये सारा कार्य बिहार वाले विजय सिंह करते हैं। आज यहाँ मंच के ऊपर मैं समस्त गरीबदासी पंथ की ओर से इनका सम्मान कर रहा हूँ। आइए बाबा जी, विजय। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतारे। गरीबदास मुझे भी की रखियो बहुत सुखारे। बिना बनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल में ध्यान से गरीबदास संतोष। माताओं से प्रार्थना है मोबाइल बंद रखो, इधर भी मोबाइल बंद रखें। सत्संग में मोबाइल का प्रयोग ठीक नहीं। लाइटें चमकती दिख रही मेरे को कईयों के पास। बंदी छोड़ दया करें, सत्संग में आपकी रुचि हो। सत्संग के द्वारा मन के विकार मिटते हैं। सत्संग के द्वारा समाज में शांति समरसता आती है। सत्संग के द्वारा जो जात पात का भेद है, बड़े छोटे का भेद है, परस्पर घृणा का भेद। बाबा जी बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बीच में नहीं किसी जाना। सेवादार वहां खड़े हो भाई, कोई इधर से उधर नहीं जाए, सिर्फ दुखा देखने वाले जाए।
तो सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। आप भी सत्संगी हैं। सत्संग चाहे किसी का भी हो, कहीं पर भी हो, प्रयास करो कि सत्संग सुनने जरूर जाए। और आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर 24 घंटे सत्संग उपलब्ध है। सत्संगी को क्या प्राप्त होता है और कुसंगी जीव क्या खो देता है। एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। एक गांव में दो मित्र थे, बचपन के ही मित्र थे। आपस में प्रेम था, लेकिन दोनों के विचारों में और मान्यताओं में बहुत अंतर था। जो कुसंगी जीव था, शराब भी पीता था, मांस मछली भी खाता था, जुआ भी खेलता था, सारे व्यस्त उसके अंदर। घर से संपन्न था, कमाई का उसको कोई काम नहीं था। सुबह उठता, देर से उठता और फिर नाश्ता करके अपने जैसे अपने दूसरे मुस्लिम साथियों के पास मुलाकात करने के लिए अपने मित्रों के बने हुए कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर 5-4 घंटे वहीं रहकर गपशप मार ली और फिर दूसरे लोगों की निंदा करनी, मांस मिट्टी खाना, शराब पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना और शाम होने से पहले अपने घर आ जाता। दूसरा मित्र बड़ा सत्संगी था। सुबह भगवान का भजन करता उठकर, फिर नाश्ता करता, अपने बुजुर्गों के चरण लेता और फिर सत्संग सुनने के लिए खेतों के बाहर एक संत रहते थे, कुटी बनाकर वहां चला जाता। संत जी का दर्शन करता, उनको प्रणाम करता, उनके वचन सुनता और वहां आप जैसे जो दूसरे सत्संगी बैठे होते उनसे अध्यात्म के विषय पर चर्चा करता। ये उसका नियम था। और फिर अपना खेत भी संभालना, परिवार भी संभालना, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना, गौ माता की भी सेवा करना। वो बड़ा प्रसन्न था, खुशी था। और दोनों मित्रों में एक समानता थी कि घर से वो एक ही समय पर निकलते थे। गांव की फिरनी तक तो एक साथ जाते, फिर एक तो इधर चला जाता कुसंग में और एक इधर सत्संग में। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। एक दिन कुसंगी जो था अपने कुसंगी मित्रों से मिलने जा रहा था, तो अचानक उसकी निगाह पड़ गई कि झाड़ी के अंदर कुछ चमक रहा था। कोई चमकीली चीज दिखाई दी और नजदीक गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था और उसमें सोने की कुछ मुद्राएं चमक रही। बहुत खुश हुआ, जल्दी से नजदीक गया, घड़े के ऊपर की 8-10 मुद्राएं उसने उठा ली, नीचे कोयले भरे। खुशी भी हुई, मन में पश्चाताप भी हुआ कि अगर ये पूरा घड़ा, पूरा बर्तन सोने की मोहरों से भरा होता तो मैं तो बहुत माला माल होता। चलो कोई बात नहीं, ये 10 स्वर्ण मुद्राएं मेरे को मिली हैं, इनसे तो मेरा 1 साल 2 साल का नशे का काम चल जाए। इस सोने को बेचकर उस धन से जुआ भी खेलूंगा, शराब भी पीऊंगा, स्टॉक बढ़ा लूंगा आगे का, सारे नशों का, तंबाकू का,
ऐसा विचार करने लगे। और इधर जो सत्संगी था, संत जी का दर्शन करने नित्य की तरह जा रहा था, उसके पैर में बड़ा कांटा चुभ गया, अंदर तक बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है, हस्ती डर माने नहीं जे श्वान हाही, सत्संगी संग नाथ जय चित राम बसा। ना तो किसी के ताने उल्हारों से, ना किसी के सिखाने से, ना किसी के द्वारा नित्या करने से जो सत्संगी होता है वो मार्ग नहीं बदलता। चल पड़ा महाराज जी के पास, प्रणाम किया, उनके वचन सुने। अब संत तो अंतर्यामी होते, हमारे चेहरे की पीड़ा, मन की पीड़ा, अंतर की पीड़ा को जान लेते। कहने लगे, बच्चों आज को कुछ दुखी दिखाई देता है। हाँ महाराज जी, मैं तो नित्य ही सत्संग करने आता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ, लेकिन आप पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कर्म हुआ कि मेरे पैर में शूल चुभ गई बहुत बड़ी। अब भी पैर में पीड़ा है, लेकिन आपका दर्शन और सत्संग सुनना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए आज जरा जल्दी जाऊंगा, इस पर पट्टी बांधूंगा, जो शूल अंदर रह गए उसको निकलवाऊंगा। लेकिन एक शंका मेरे मन में है कि जो कुसंगी उसको तो मिल गई सोने की मुद्राएं और मेरे पैर में कांटा। होना तो उल्टा चाहिए था। अब महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। संतों के आशीर्वाद से हमारे जो दिव्य नेत्र हैं उनका उन्मीलन हो जाता है। कहने लगे, पश्चाताप मत करो, मैं तुम दोनों के पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूं। जो वो कुसुम्बी तुम्हारा साथी है, उसने पहले जन्म में दान भी किया और सत्संग भी किया, लेकिन इस जन्म में कुसंग में पड़ गया, अज्ञान के कारण गलत रास्ते पर चल गया। उसके पूर्व जन्म के दान के कारण उसको आज पूरा घड़ा सोने की मुद्राओं से मिलना था, लेकिन उसने अपने कर्म फोड़ लिए कुसंग में आकर, तो वो सोने की मुद्राएं कोयले में बदल गई। अब सत्संगी के मन में एक ख्याल और आया कि महाराज जी एक बात और बताओ, अगर वो मुद्राएं कोयले में बदल गई तो 10 स्वर्ण मुद्राएं कैसे बच गई? महाराज जी हल्के से मुस्कुराए, कहने लगे, तू सत्संगी है, वो चंद कदम कुछ देर तक तेरे साथ चलता था तो तेरा पुण्य उसको प्राप्त हो जाए। तेरा संग करने, सत्संगी का संग करने की वजह से उसकी वो 10 स्वर्ण मुद्राएं बच गई। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि साधुओं की संगत करें, बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे थे। सत्संगी जो होता है उसके स्वयं के कल्याण में कोई संशय नहीं होता। प्लस पॉइंट ये है कि वो दूसरों को भी पार करने में मदद करता है, अच्छी बात बताएगा, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेगा, उसको ऊंच नीच समझाएगा कि भैया तेरे को भी सत्संग करना चाहिए। तो सत्संगी होना बहुत बड़ी बात है, अपना कल्याण कर लेता है। सत्संगी दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चलाता है। फिर महाराज जी ने कहा कि आज तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कुफ्र होना था, तेरे ऊपर कहर ढाया जाना था किसी रूप में, लेकिन जो तू नित्य ही सत्संग करता है तो तेरा वो कहर एक छोटी सी शूल में बदल गया। थोड़ी सी पीड़ा है,
आटा टूटने से क्षण मात्र की पीड़ा होती है, तो बहुत बड़ा उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, 2-4 रोज में धीरे धीरे वो सोजे सुधर जाती है। तो प्रेमियों, सत्संगी में कुसंगी में बहुत अंतर है। गरीबदास महाराज जी ने ठोक बजा कर लिखा कि संगत कुसंगत अंतरा, दोनों में अंतर है, बड़ा भारी बेसिक डिफरेंस है। संगत कुसंगत अंतरा, एक सा ही मत जान, जो सुमत है सेजपन धरी एक। सत्संगी का कल्याण हो जाता है, कुसंगी जो है दर दर की ठोकर खाता है, मुक्ति प्राप्त नहीं करता, जूनी जन्म के फेर में पड़ता है। कल्याण कौन करेगा? मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आप लोग देवों के फेर में पड़ जाते हैं। जो देवों के बड़े देव हैं, महादेवों के भी बड़े देव हैं, वो है हमारे सतगुरु जी, बंदी छोड़ कबीर साहिब, गरीब साहिब। गरीबदास महाराज जी की वाणी कहती है कि देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजू कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझ। कल मैंने एक देवी के बारे में बताया था संक्षेप में, आज थोड़ा खोल कर बता रहा। एक पंडित जी, जैसे हमारे पुजारी यहां पर रहते हैं, देवी के मंदिर में पुजारी थे और बड़ी लगन से पूजा करते, चरित्र के भी सुच्चे थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे, घर में पत्नी थी, बच्चा था, पक्का मकान था, और भक्तों की दान दक्षिणा से इतनी आमदनी हो जाती थी कि गुजर बसर चल जाए। और देवी उसकी पूजा से प्रसन्न रहती थी, क्योंकि भाव के साथ पूजा करता था। देवी एक दिन प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। पंडित जी, आपकी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं इतनी प्रसन्न हूं, आज जो तुम कुछ भी मांगोगे तत्क्षण दे दूंगी। पंडित जी संतोष मूर्ति के थे, कहने लगे देवी तेरा दिया सब कुछ है, पक्का मकान है, सुंदर स्त्री है, बालक है, समय पर खाना और फिर आभूमान मिलता है, और क्या मांगू? नहीं नहीं पंडित जी, अभी तो बहुत सी चीजें हैं, मैं एक लोक का राज भी आपको दे सकती हूँ। नहीं माता, नहीं देवी, क्या करूंगा? मैं तो आपकी पूजा करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। पंडित जी, आपको शायद पता नहीं क्या क्या मांगना चाहिए। मैं आपको 3 दिन देती हूँ, सारे लोगों के पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ, अपने जानकारों के पास जाओ और उनसे पूछो कि देवी प्रसन्न है, देने को तैयार है कुछ भी आशीर्वाद, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, लेकिन मैं क्या मांगू? मांगना क्या होता है? भगवान से, परमात्मा से। गरीबदास साहिब लिखते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये स्थिर रहने वाली नहीं, सब नाशवान है। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। देखत नयन चलो जग जग। हमारे देखते देखते हमारे सगे संबंधी जानकार मित्र प्यारे संसार छोड़कर चले जाते हैं, उनकी संपत्ति यही रह जाती है, कोई साथ नहीं लेकर जाता। फिर भी देवी का हुक्म था, पूजा पूरी करके अपनी घरवाली के पास गया, कहने लगा कि आज देवी ने प्रसन्न होकर मुझे वर मांगने को कहा, मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या मांगू। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, सुशील हो, धर्म पारायण हो,
तुम मुझे सुझाव दो, मैं क्या मांगू, क्योंकि 3 दिन का समय है। कहने लगी, नाथ सब कुछ तो हमारे पास है, और क्या मांगेंगे, मन में कोई भूख नहीं। आप ऐसा करो, अपने सेठ जी के पास जाओ, जो आपका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, इतना बड़ा कारोबार चला रखा है, सैकड़ों कर्मचारी हैं, वो बहुत दिमागी आदमी। सेठ जी के पास गए पंडित जी, आओ पंडित जी, आसन दिया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। पंडित जी अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दें। नहीं जजमान, आप हमेशा ही देते रहते हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। आज मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, आपकी सलाह लेने आया। देवी प्रसन्न है, वर मांगने को कह दिया, मुझे सूझ नहीं रहा कि क्या वर मांगूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप मेरी निगाह में विद्वान भी हैं और फिर सुखी भी। अरे नहीं पंडित जी, मैं कहां सुखी हूं। पहली बात तो अब तक मेरे औलाद नहीं है, दूसरी बात मेरा कारोबार देश विदेश में फैला हुआ है, मेरे को समय नहीं मिलता, मेरे कर्मचारी, मेरे मुनीम मेरे खजाने को दिन प्रतिदिन लूट रहे, मैं उनको हटा भी नहीं सकता, क्योंकि फिर काम कौन करेगा। मुझे दिन रात चिंता रहती है कि एक तो पुत्र नहीं, और फिर कारोबार जो है ये भी घटता जा रहा, और मेरे बाद इसको संभालेगा कौन, किसके काम आएगा। मैं तो बहुत दुखी हूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं आपको क्या रास्ता बताऊं। पंडित जी वापस घर आ गए। अगले दिन राजा के पास गए कि राजा तो मालिक है हम सबका, और राजा सुखी भी है, उसका आदेश चलता है, हमारा प्रजा का पालक भी है। चले गए दरबार पर, पहरेदार में देख लिया कि देवी के मंदिर के पंडित जी आए हैं, पुजारी आए हैं, राजा को सूचना दी। राजा ने कहा कि स्वागत के साथ उनको लेकर आ। पंडित जी को राज दरबार में आसन दिया। पंडित जी बोलिए, क्या चाहिए। राजन, आप तो मालिक हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप अपने बालक की तरह हमारा ध्यान रखते हैं, कोई कमी है नहीं, फिर किस लिए आए हैं, कोई विपदा हो गई नहीं। राजा जी, देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने वर मांगने को कहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या वर मांगू। आप मालिक भी हैं, सिंहासन पर आरूढ़ भी हैं, विद्वान भी हैं और सुखी भी। अरे पंडित जी, तुम्हारे को भूल है, आसन पर हूं मैं, सिंहासन पर हूं, कहने को राजा हूं लेकिन सुखी नहीं। दूसरे राजा के राज को हड़पने का मन करता है, और दूसरी तरफ के राजा से डर लगता है, क्योंकि वो मुझसे तगड़ा है, कहीं आक्रमण करके मेरे राज को ना छीन ले। दोनों चिंताओं में मैं मारा जा रहा हूं, ना दिन में चैन, ना रात को नींद। वहां से पंडित जी वापस आ गए। अब एक दिन बचा था। अगले दिन धर्मपत्नी कहने लगी, पंडित जी आप किसी अच्छे संत के पास चले। उसको पता था कि हमारे नजदीक एक जंगल में संत रहते हैं, बड़े त्यागी वैरागी। चला गया, दूर से देख लिया एक वृक्ष के नीचे संत जी समाधि की मुद्रा में बैठे हैं, तन पर केवल कौपीन है।
परमात्मा का भजन कर रहे। पंडित जी नदी पे झुककर प्रणाम किया, फिर मन में ख्याल आया कि ये संत जो है खुद ऐसी स्थिति में है, ना इसके पास पूरे कपड़े हैं, कोपीन भी फटी हुई है, ना कोई आश्रम है, ना कोई गहना है। आजकल तो संत बहुत सारे गहने पहनते हैं। बंदी छोड़ की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, कभी गहना नहीं पहना और ना पहना। गहना तो सदगुरु के वचन है। बंदी छोड़ साहिब गरीबदास महाराज जी की वाणी का एक कथन है, 7 गांठ कोपीन में। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा, 7 गांठ कोपीन में साधु ने माने शंख। ये जो साधु होते हैं, जो दर्शन कर रहा था पंडित जी, कि कोपीन भी फटी हुई, उसमें 7 जगह गांठ और पैरों में लगे हुए। लेकिन अचानक वो क्या देखता है, जगत की तमाम रिद्धि और सिद्धि हाथ जोड़कर संत जी के पीछे खड़ी, लेकिन संत भजन में लीन है, उनकी तरफ मुड़कर देख नहीं। हम लोग तो 24 घंटे ऐसे भाकर देखते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन संत आत्मा चित्त के साथ, एकाग्रता के साथ भजन करता है। 7 गांठ कोपीन में साधु ने माने शंख, 8 वह पहर तब करता रहे, गिने इंद्र को रंग। उसके आगे इंद्र भी रंग के समान है, जो देवताओं का राजा है, क्योंकि उसकी सुरती लगी हुई। बस ये उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये संत मगन है भजन में, इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई लालसा नहीं, कोई प्यास नहीं। अगर तड़प है तो बैराग की, इसके मन में, बुद्धि में, चित्त में परमात्मा के प्रति मिलने की तड़प है, बैराग है। बैराग नाम है त्याग का 5 पति सोना, और जब लग संसा सर्प है, तब लग त्यागी न। सदगुरु जी की वाणी कहती। अब वो वापस वहां से चल पड़ा, संत जी का दर्शन करके मंदिर में आ गया। 3 दिन पूरे हुए, देवी फिर से प्रकट हो गई। पंडित जी, आपका समय पूरा हो गया है, बताओ क्या मांगना है। देवी को कहा, देवी संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, अगर तुम कर सकती हो, बना सकती हो, तो मेरे को उस संत के जैसा बना दे जो वहां पर तपस्या कर रहा था और रिद्धि सिद्धि उसके पीछे हाथ जोड़कर खड़े। देवी ने हाथ उठा दिया, कहने लगी, मैं संसारिक वस्तुएं, पदार्थ, भौतिक वस्तुएं दे सकती हूं, संत नहीं बना सकती। तो देवी ये भी बता दो, संत कौन बनाए, समाधान तो करो। सदगुरु जी की वाणी कहती है कि पारस और संत में, पारस कहते हैं एक ऐसा पत्थर होता है, बहुमूल्य है, अगर लोहे के साथ स्पर्श करा दिया जाए तो सोना बन जाए। उसका ये बड़ा दिव्य गुण है, लेकिन उसकी सीमा यही है। लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन लोहे को अपना रूप नहीं दे सकता, पारस नहीं बना सकता। और महापुरुषों में, संतों में क्या गुण है? इन सब गुणों से बढ़कर एक पारस और संत में बड़ा अंतरोजान, वह लोहा कंचन करे, वह कर ले आप समान। अपने जैसा बना देते हैं भक्त को।
आपके अंदर जो अवगुण है उनको तब्दील कर देते हैं दिव्य गुणों में। अवगुण माही गुण कर देवे संत। अरे संत जो होते हैं अवगुणहारी जीव को अपने उपदेशों से, आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से दिव्य गुणवान बना देते हैं। जैसा जीव गर्भ से बाहर आया था अनेक गुण लेकर। कल भी मैंने बताया था सर्व लक्षणा ग्रंथ में गरीबदास महाराज जी ने लिखा है कि उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दे, क्षमा दया एक कार, भाव भक्ति वैराग दे, नाम निरालंब। मनुष्य जब आया तो शील स्वभाव का था, लेकिन अज्ञान के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, कुसंग के कारण उग्र बन गया, बल्कि उग्रवादी बन गया। स्वभाव में तब्दीली आ गई, नम्रता की जगह अक्खड़पन आ गया, संतोष वृद्धि की जगह लालची हो गया। ये दिव्य गुण तो थे, लेकिन बाहर आने के बाद अज्ञान और कुसंग के कारण बदली हो गए। हम अवगुणहारे हुए। देवी ने कहा जाओ संत की शरण में, वो तेरे 84 की बंधन को काट देगा। संत मुक्ति के बोलिया कीजिए इनसे प्यार, कुंजी इनके हाथ में खोले मुक्ति द्वार। उस बजर कपाट को खोल देते हैं जो मुक्ति के मार्ग पर लगा हो। सिर्फ हमारे को आपको नहीं, संतों के अंदर ऐसी दिव्यता होती है कि बड़े बड़े डाकुओं को, खतरनाक उग्रवादियों को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करते हैं। उनका शरीर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके कर्म बदल जाएंगे। गरीबदास महाराज जी अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर छुड़ानी धाम से जंगल के रास्ते सोनीपत की तरफ जा रहे थे। उन दिनों सजना नाम के डाकू का बड़ा आतंक था। कोई भी उस मार्ग से अकेला जाता, घात लगाकर बैठ जाता, शस्त्र से वार कर देता, घायल कर देता, लूट लेता और कभी कभी हत्या भी कर देता। सदगुरु जी जाने लगे। सदगुरु जी का दिव्य स्वरूप, बलिष्ठ शरीर, अच्छी घोड़ी, अच्छी वेशभूषा। नजदीक आने लगे तो उसने देख लिया कोई बड़ा संपन्न आदमी आता है, आज तो बहुत माल मिलेगा। सदगुरु जी को निशाना करके घोड़ी चला दी। सदगुरु जी ने घोड़ी के जो सिक्के थे अपने हाथ में लेकर उसके आगे फेंक दिया। निशाना तो मेरा अर्जुन है, आज तक चूका नहीं, लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। मेरी घोड़ी का असर नहीं। क्यों नहीं असर हुआ? कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, आज तक जाके नहीं ताका नाम कबीर। संसारिक नहीं है वो तो अवतारिक। तो यहां पर गरीबदास महाराज जी ने उसको नजदीक बुलाया, भोली देकर। कहां तो लोग उससे नफरत करते थे, उसके नाम का आतंक था कि बहुत गंदा आदमी है, लुटेरा है, हत्यारा है, डकैत है, निर्दयी है। लेकिन सदगुरु जी ने ढोली देकर बुलाया कि इधर आओ। और जैसे ही सदगुरु जी के नजदीक गया, सदगुरु जी की दिव्य तरंगें उसके शरीर में प्रवेश कर गई। झुक गया, सदगुरु जी के चरण पकड़ लिए, दंडौत प्रणाम किया। और जब सदगुरु जी ने कहा सुजान, नाम तो सजना था, सदगुरु जी ने नाम भी तो बदल दिया। सुजान इधर हमारे नजदीक। नीचे से सिर उठाया, आंख उठाई, और जैसे ही सदगुरु जी से नेत्र मिले, सदगुरु जी ने अपना तेज उसको प्रदान कर दिया। राक्षसी वृत्ति समाप्त कर दी, सतोगुणी बना दिया। इजाद से अपनी खेती बाड़ी करके, कष्ट कमाई कर, नेक कमाई कर
ये पाप की कमाई के लिए किसी काम की नहीं। उसने प्रार्थना की आप जरूर कोई दिव्य पुरुष हैं, दिखने में आप साधारण हैं, लेकिन आपकी दिव्यता साफ दिख रही। मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को अपनी शरण में ले लो, आपके हुक्म को मानूं। आप तो बहुत दिए हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि मैं पाप मुक्त होकर मोक्ष का पात्र बन जाऊं। तो महाराज जी ने उसको अपनी वाणी में 2 शब्दों के द्वारा निहाल कर दिया। कौन से शब्द हैं? राग वियोग में। सदगुरु जी ने बहुत से राग लिखे हैं। राग वियोग में 2 शब्द लिखे, सुनियो संत सुजाने गर्भ नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान क्या रे बिना की केहर बनी है, क्या रे बिना की केहर बनी है, आखिर तुझे को मरना रे, सुनियो संत सुजाने गर्भ नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। घमंड नहीं, उद्दंड नहीं बनना, अच्छे कर्म करते। ये शरीर, ये संसार, ये सब तो नाशवान है। दृष्टि पड़े तो फना है धरे अंबर कैलाश, कृतम बाजी झूठ है सुरत समो सुख। सब कुछ को देख रहा है। तू जाने मेरी ऐसे ही निभैरी, तू जाने मेरी ऐसे ही निभैरी, हरदम लेखा मरना रे, सुनियो संत सुजाने गर्भ नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। समय पर खाओ, अच्छा खाओ, सात्विक भोजन करो, सदोगुणी भोजन करो, अच्छे पदार्थों का पेय लो। दूध है, यह अमृत के समान होता है, लेकिन जो दारू पीना, शराब पीना, मांस मछली खाना, ये तुम्हारे नाश का कारण है। तो सदगुरु जी ने शब्द के अंदर उच्चारण कर दिया, खाले पीले बिलसले हनेसा, खाले पीले बिलसले हनेसा, जोड़े जोड़े नहीं करना रे, सुनियो संत के सुजाने गर्भ नहीं करना रे, सुनियो संत के सुजान। सब कुछ यही रह जाए। कितना ही जोड़ लो, संग्रह वृत्ति रखोगे दुख पाओगे, और ज्ञान वृत्ति, परोपकार वृत्ति रखोगे तो सुखी हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहिब ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है कि नैया में पानी बढ़े और घर में बढ़े जो दान, दोनों हाथ उली किए यही से अनुदान। अपने जोगा रखकर, अपने परिवार जोगा रख के कुछ न कुछ धर्म के प्रति, समाज के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति, भूखे के प्रति, गरीब के प्रति कुछ न कुछ आपको दान जरूर करना चाहिए। और किसी के साथ ईर्ष्या का भाव, किसी को पीड़ा देने का भाव, किसी को नीचा दिखाने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उसके परमेश्वर के अंश हैं। तो सदगुरु जी ने सभी के ऊपर समदृष्टि डाली है और हमारे को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि किसी के प्रति अरना, ईर्ष्या का भाव, बैर का भाव, विरोध का भाव मत रखो। सब जगह सदगुरु जी स्वयं विराजमान है।
दासे गरीब शकल में साहेब, दासे गरीब शकल में साहेब, नहीं किसी से तारना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। आंख खुलती गई सुजान, हृदय से पाप निकलते गए, ज्ञान की ओर जिज्ञासा बढ़ती गई। सदगुरु जी चलने लगे, पैर पकड़ लिए। हे दिव्य पुरुष, कुछ वाणी और सुनाइए। हठ नहीं था, उसका भाव था। तो सदगुरु जी ने दूसरा भजन भी सुना दिया। सदगुरु जी की वाणी में तो हजारों भजन और लाख कितनी ही साथियां हैं, रमैनी हैं, दोहे हैं, झूमकरे हैं, अड़ील हैं, रेखते हैं, बैठ हैं। गद के रूप में, पद के रूप में गरीबदास महाराज जी की वाणी की बड़ी विशेषता है। तो सदगुरु जी ने अगला भजन सुना दिया इसी शीर्षक के अंतर्गत। सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। ये सुजान, मैं तेरे को चेतावनी प्रेरणा दे रहा हूं, चिता रहा, हेला दे रहा हूं कि मुड़कर भूलकर कभी भी पाप कर्म मत करना। तो सदगुरु जी ने कह दिया, जन्म तो तेरे को बहुत मिल जाएगी, जन्म की कमी नहीं, मृत्यु के अवसरों की कमी नहीं, लेकिन ये मनुष्य का जो चोला है ये बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य तन को पाकर तू पार हो सकता है। और जन्म बहुत तेरे होंगे, और जन्म बहुत तेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। तू जो भी मांगेगा मैं दे दूं। हाथी घोड़े रथ पालकी धन संपदा गाजे गाजे वाले आड़वा जोड़ दूंगा तू कहे, लेकिन तेरे साथ तो कोई नहीं चलेगा। तू जो कहे मैं लसे करे जोड़ू, तू जो कहे मैं लसे करे जोड़ू, चलना तुझे अकेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत सुजान। इतनी ही माया में, अरबों में, खरबों में, लाखों में, हजारों में एक ढेला भी तो साथ नहीं जाता। खाली हाथ आया और खाली हाथ आया। सिर्फ आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म आपके साथ जाएंगे और वही आगे जाके मुक्ति दिलाने में सहायक बनेंगे। अरब खरब लग माया जोड़ी, अरब खरब लग माया जोड़ी, संग तलसी भेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत सुजान। आज जैसे मैं तेरे को पार करने के लिए इस जंगल में आया हूं, ऐसे तो परमात्मा पता नहीं कितनों पर कृपा करता है। अनगिनत जीवों का कल्याण करने वाले सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहिब, जिसने आपका शरणा ले लिया वो पार होना ही।
इस भवसागर के अंदर नाम रूपी नौका लेकर आप आ गए। जो इस नौका में सवार हो गया वो पार हो गया। नाम रूपी नौका कभी डूबती नहीं है। सदगुरु जी पुकार रहे हैं, आओ इस नाम रूपी नौका जहाज में बैठ जा। अगर तेरा पार लगने को जो दिल है जी, या तो मेरी सत्य की नगरिया, या तो मेरी सत्य की नगरिया, सतगुरे पार पहेला रे। सुनियो संत सुजाने दिया हमें हेला रे। सुनियो संत सुजान। लौ लगने लग गई सजना की सुजान की, और सदगुरु जी ने अंत में मेघ मार दी। इतना बड़ा शक्ति का परिचय परमात्मा के बारे में है। लोग कहते हैं विजना ने जो लेख लिख दिए वो मिटते नहीं, लेकिन गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विजना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट कर ऊपर मारे नेक। उसमें वो ताकत है। कर्मों की रेख को बदलकर आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। जरूरत किस चीज की है कि हमारा जो चित्त है इसमें संसार बसा हुआ है, इसमें घमंड बसा हुआ है, इसमें लालसा बसी हुई है। संसार तो रहेगा, हम संसारिक प्राणी हैं, लेकिन हमारी समस्त वृत्ति संसार में ना होकर परमात्मा के नाम में होनी चाहिए। लालच में ना होकर संतोष में होनी चाहिए। वृत्ति बदलने की बात है। अपने चित्त को अपना गुरु मत बनने दो कि जो मर्जी चाहता रहेगा आप उसको पूरा करते हो। चित्त को तो चेला बनाओ सदगुरु के नाम का, उसमें नाम ही नाम हो, दूसरी कोई वस्तु ना। गरीबदास साहिब ने शब्द की अंतिम कली में लिखा है, दास गरीब कहें भाई संतो, दास गरीब कहें भाई संतो, शब्द गुरु चित तेला रे। सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे। सुनियो संत सुजान। सदगुरु जी ने ऐसे ऐसे उपदेश, ऐसे ऐसे भजन वाणी में लिखे हुए हैं कि जिनको पढ़ने से, सुनने से और फिर समझने से रोम रोम पुलकित हो जाता है। जो संगत आई है बाहर से उसको भी प्रेरणा है कि सारा दिन इधर उधर बैठकर व्यर्थ की बातों में समय मत खो। कहीं मैट बिछे हुए हैं, इन पर झाड़ू लगाओ, बाहर खड़ंजे पर झाड़ू लगाओ, पूरे मंदिर की साफ सफाई, बर्तनों की धुलाई, भंडारे में भोजन बरताना, भंडारे में भोजन बनवाना, पाठ सुनना, शांति के साथ उस पर मनन करना। आपके तो बड़े अहो भागे हैं, कितने सेवा के प्रकल्प आपको उपलब्ध है। निंदा चुगली, आपस की बातें, संसारिक बातें, इनमें समय मत खराब करो। यहां आए हैं नेक कमाई का दान करो, यहां आए हैं तो अपने हाथों से सेवा करो, यहां आए हैं तो अपने नेत्रों से सदगुरु का, संतों का दर्शन करो, यहां आए हैं तो अपने कानों से सदगुरु की वाणी, गरीबदास कबीर साहिब की वाणी और संतों के वचन सुनो। देखो कितना आपको सुख प्राप्त होगा। और फिर कल शाम को 4:30 बजे यहां से 19 मूर्तियों की शोभा यात्रा और कलश यात्रा प्रारंभ होगी।
चाहे गांव के भगतजन निवासी हो, इलाके के हो, चाहे संगत हो, संत हो, 4 बजे सभी को चाय के साथ नाश्ता मिलेगा, जो हर रोज का नियम है। और 4:30 बजे जहां पर कार्यालय है वहां से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसे जाकर दोनों मंदिरों के बीच की गली से और फिर जो भुजरी वाली गली है उसमें जाकर भैया पर जाकर और सदगुरु गरीबदास महाराज जी के धोले कुएं से होकर फिर इस गेट से आ जाएंगे अंदर। 1.5 घंटे के अंदर यात्रा पूरी करनी है, क्योंकि फिर 6 बजे आरती का समय है। कल आरती 6 बजे होगी, 6:30 की बजाय 7 बजे आरती पूर्ण हो जाएगी। 7 बजे ही सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। जो छुटानी गांव के प्रेमी भक्त हैं, जो नित्य की आरती करते हैं पूरे साल, उनसे निवेदन है 6 बजे आकर आरती शुरू करें और 7 बजे सत्संग हो जाएगा प्रारंभ, क्योंकि कल कई अच्छे संत वक्ता रहेंगे। आप दर्शन भी करेंगे, वाणी भी सुनेंगे। और परसों सुबह 8 बजे 19 मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा। आप सब लोगों के बीच, आप सब लोगों के देखते, आप सब लोगों की भावना के साथ 18 दिव्य मूर्ति और एक कमल के ऊपर सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति, इनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप सब मंदिर छोड़ आगे नमन करते रहेंगे। अपने महापुरुषों को मूर्त रूप में देखकर आपके मन में हर हालत में हर रोज अच्छे भाव पैदा हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में श्रवण भगत जी आए हुए हैं, 20-25 मिनट के लिए सत्संग फरमाएंगे। और उनके बाद कई अच्छे महात्मा हैं, स्वामी दिवानानंद जी दिल्ली वाले हैं। सभी बारी बारी से सत्संग करते रहेंगे, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट। और फिर कल रात को तो पूरी रात सत्संग रहेगा। महाराज जी समुद्र दास जी आएंगे बिचपड़ी से, सोनीपत से। रैन सिवाई कीर्तन होगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब। अभी परम पूज्य श्री मेहरबान जी महाराज अपने मुखारबिंद से हम सबको सद उपदेश दे रहे थे। सुजान नाम जातों को विषय में बताया। वैसे ये हमारे को सबको समझा रहे थे। खाली सुजान ही नहीं, हम सभी के लिए ये सब उपदेश है कि हम अपने जो है तो जितने भी हमारे बुरे कर्म है हम उनसे हटे। जैसे कि सुजान जो है तो अपने जीवन का सफल बना लिया, बुराइयों को छोड़कर। इसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन का लाभ उठाना चाहिए, जभी जाकर हमारा कल्याण होगा और सदगुरु की कृपा करेंगे। और अपने जो है तो पंजाब से शर्मन सिंह जी अपने जो है तो आप लोगों को अपने मुखारबिंद से सत्संग सुनाएंगे। आप सभी शांति पूर्वक बैठे। बोलो बंदीश्वर महाराज के जय। किसी में सोना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की अपनी समाधि लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदगुरु के दरबार में आए हमें तो रोज ही सोना है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर आए हैं तो हमारे अपने जीवन का लाभ उठाना है। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। गुरु चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही तपस्वी रूहां कह सकते हैं कि जो
इस परम पवित्र धाम के उत्ते पहुँच के गुरु चरणों के विच आके बैठे हैं। संगत जी, ये थोड़े पिछले कर्मां का कोई छोटा मोटा तत्व नहीं है। ये जो साडा सतगुरां दा परम धाम सुनानी धाम है ना, ये कोई छोटा मोटा धाम नहीं है। इत्थे आउणा संगत जी हज़ारां लोग तरसदे ने इत्थे आउण नूं, उन्हां दी शरधा है, भावना है, पर फिर भी उन्हां दा कोई ना कोई कर्म ऐसा बनिया होया है जो इत्थे तक नहीं आउण दिंदा। कहण कोई भाव आया थोड़ा कोई बहुत बड़ा कोई पिछला अपना ताबा है, कोई किरता महापुरुषों की जो आप इस लोक के विच बैठे हैं आके, आओ सब तो पहला आप अपनी भावना गुरु चरणों के विच संगत जी रल मिल के बेनती के रूप में करिए। कोई भी संगत की रचना रह ना जाए, उस तो बाद आप जो महापुरुषों के वचन सुने ने उन्होंने दोहराने का यत्न करांगे। मैं औगण हारा जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। मैं औगण हारा जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। मैं भुल्लण हारा जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। मैं भुल्लण हारा जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। तुसी बख्शण हारे जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। तुसी बख्शण हारे जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। कबीर क्या मुखले बिनती करूं, लाज अवत है मोहे। कबीर क्या मुखले बिनती करूं, लाज अवत है मोहे। तुम देखते औगण किए, कैसे पाऊं तोहे। गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। मैं भुल्लण हारा जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। तुसी बख्शण हारे जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। तुसी बख्शण हारे जी, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। आओ गुरु रूप साध संगत जी, साडी संप्रदा दे मौजूदा गद्दी नशीन बहुत ही संगत जी विदवता भरपूर आप जी नूं अपने उपकार बिंद तो अपने कमाए हुए वचनों के नाल समझाउणा कर रहे सन। परम पूजनी साडे सतगुरां दी अंश वंश जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की अंश वंश उन्हां दी ही गद्दी ते सुभाईमान श्री मेहरबान साहब श्री महंत विद्यासागर जी महाराज, जिहा जिहा महाराजियां का नाम है। संगत जी
दया दे सागर है भी दया दे सागर ने। जो संगत जी ਆਪਾਂ देख रहे हैं कि महाराजियों के अंदर जो एक भावना सी कि इस स्थान में बहुत ही सुंदर रूप दिता जाए, सो वो जो कार्य ने वो पिछले कई सालों को महाराजियों ने प्रारंभ किए हुए ने। सो आपां नूं ये भी पता है कि संपदा का महाराजियों के नाल बहुत बड़ा जो संपर्क आ। हर एक महापुरुष कहता है कि महाराज जी आप जी तो बिना साडा समागम अधूरा है, आप जी नूं आउणा पैना। नाल दी नाल वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जिथे भी समागम होंदे हैं उत्थे भी महाराज जी नूं जाना पैंदा है। आओ महाराज जी दे उत्ते सतगुरु बंदीश्वर महाराज किरपा करन। सारी संगत अरदास बेनती करिए कि महाराज जी दे उत्ते संगत जी सतगुरु बंदीश्वर महाराज किरपा रखन, अपना मेहर भरिया पंजाब इन्हां दे उत्ते रखन, तंदुरुस्तियां बख्शण। आओ आपां एक दो मिनट तो बाद संगत जी फिर जो वचन ने महापुरुषों के उन्होंने प्रारंभ करिए। आओ आप जी रचना द्वारे फिर पवित्र करो। ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं। संगत जी जिन्हों के आप छतरी साहब के अंदर दर्शन कर रहे हैं उन्होंने बाबत बंदीश्वर महाराज जी चारण कर रहे हैं कि उन्होंने परोपकार कहे जे हैं जिन्हों की आप शरण के आए हुए हैं। ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं। चौरासी सैदे गुरुदारे, चौरासी सैदे गुरुदारे, जम किंकर की त्रास निवार, जम किंकर की त्रास निवार। संगत जी किन्हां दी 84 मिटणियां, जमा दी मारा तो किन्हां ने बचना है। जिवें महाराज जी हमने अपने जो वचन ने प्रगट कर रहे सन कि जे इस धाम के उत्ते आपां आए हैं, संगत जी सब तो पहला साडा जो फर्ज बनता है सतगुरां दी बाणी नूं श्रद्धा प्रेम के नाल जिहड़े पढ़ सकते हैं उन्हां नूं पढ़ना चाहिए। संगत जी फिर सानूं श्रद्धा प्रेम के नाल गुरबाणी नूं सरवण करना चाहिए। फिर संगत की सेवा करनी चाहिए है। जिथे भी सतगुरु महाराज जी हुक्म करते हैं सानू सेवा करनी चाहिए है। इस धाम के उत्ते आए हैं, संगत जी कितनी वड्डी सेवा चल रही है, सानू यथा योग इत्थे दान करना चाहिए। धन धन सतगुरु ब्रह्म सागर जी महाराज धूरी वाले उन्होंने की वचन सन इस स्थान इस संगत जी धाम के लिए महाराज जी कहा करते सन कि जे साडे शरीर दियां हड्डियां पीस के भी छुड़ाने धाम लग जान वो भी घट ने। आओ द्वारे फिर सारिया संगतां रसना पवित्र करो। आप ऐसे सतपुरुषों के चरणों च बैठे हैं। ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं निज नेक सतगुर, ऐसे हैं। गुरु रूप संगत जी जिहड़ा परम पवित्र धाम है ना, जदों आचार्य जी महाराज अपने शरीर करके संगतां नूं दर्शन दिंदे सन, अज भी वो किते नहीं गए, श्रद्धा भावना वाले दर्शन हो रहे हैं।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਸਬਾ ਬੇਰੀ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ ਭਗਤ ਹਰਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਭਾਗਵਤ ਦੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹਰਨਾਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੈ, ਗਦਾ ਹੈ, ਪਦਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਕਦੇ ਗਾਵਰ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਗਾਡੀ ਵਾਹੋ ਘਰ ਰਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਗਾਡੀ ਵਾਹੋ ਘਰ ਰਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਸਾਈ ਸਿਰ ਪਰ ਰਾਖੀਐ, ਹੋ ਸਹੀ ਭਗਤ ਹਰ ਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਥਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ऐसे है सतगुर नेक बंदी छोड़े, ऐसे है निज नेक बंदी छोड़े, ऐसे है। ऐसे निज
ऐसे ऐसे निज देख सतगुर ऐसे हैं। सात साहिब सात साहिब सात साहिब। अभी भक्त श्रवण सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से सुना रहे थे भाई लाल के विषय में। जिस प्रकार से हम सभी आए सदगुरु जी की शरणागत आ जाए, जो भी आ जाया करता है सदगुरु जी के दर्शन करते हैं और महाराज यहाँ के बताए हुए वचनों को धारण करेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। और पंजाब से स्वामी निमरदान जी महाराज उदनेवाल को पधारे हुए हैं, तो उनके मुखार बल से हम अमृत वचन सुन के अपने जीवन का लाभ उठाएं। समय 20 मिनट का है, महापुरुषों से प्राप्त। ध्येयं सदा परिभवघनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपान् भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु है डिगे बंदा बधीर। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। जिहड़ी संगत रह गई वो भी जयकारा लगाओ। जगत गुरु बाबा गरीबदास जी महाराज की। आओ केवल 1 मिनट वास्ते सारी संगत अपनी अपनी रचना ਨੂੰ पवित्र करो, प्रेम नाल सारे उच्चारण करो। सत साहिब सत साहिब सत साहिब दे जय बंदे छोड़ बंदे छोड़ बंदे छोड़ दे। बोलो सत बोलिए सच्चिदानंद भगवान ने की। गुरु प्यारे गुरु सारी साध संगत जी, आप सब जानते हो कि हर साल गरीबदासी परंपरा दी इस पवित्र पीठ के ऊपर भादो मेले नूं बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया जाता है।
सब तो पहला तो मैं जिक्र करा साडे बंदी छोड़ जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी दे ही परंपरा ते गुरुगद्दी ते विराजमान आचार्य पीठ पीठाधीश्वर परम पूज्य परम आदरणीय श्री महंत मेहरबान साहिब जी महाराज जिन्हां दी रहनुमाई दे हेठ ये विशाल संत समागम हर साल किया जाता है। इस बार दास ते भी सतगुरां दी कृपा हुई हाजरी लगाने का समा प्राप्त होया। मैं इस पीठ बारे भी थोड़ा सा जिक्र करा। एक वो स्थान है, पंजाबी सारे समझते हो ना कि हिंदी बोलना? हिंदी बोलना। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। हिंदी मेरी ज्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बोलने की। अगर लगा कि कुछ शब्द अशुद्ध उच्चारण हो रहे हैं तो क्षमा भी करना। आज इस पीठ के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ये वो पीठ है जिस पीठ को हमारे सदगुरु ब्रह्म सागर जी महाराज भूरी वालों ने सचखंड का नाम दिया। बोलो बंदी छोड़। मरने के बाद का पता नहीं, लेकिन हमारे भूरी वाले सदगुरु महाराज जी का उपदेश था कि अगर जीवित किसी ने सचखंड देखना है ना, वो ब्रह्मांड देखना है, वो सतलोक देखना है, तो छुडानी धाम में आ जाओ। बोलो बंदी छोड़। ये छुडानी धाम ही सतलोक धाम है। हमारे कितने अच्छे कर्म है कि हम सतगुरु जी की छत्र छाया में बैठे हैं और हमारे सतगुरु मेहरबान महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया बताऊं थोड़ा? सुनो। महाराज जी अगर कोई शब्द बड़ा बोल हो जाए तो क्षमा करना। सतगुरु महाराज गंगानंद जी कहा करते थे कि ये जो परिवार है ना, ये जो पीठ है ना, जो मेहरबान महाराज जी है ना, ये सतगुरु जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी का ही खून है। बोलो बंदी छोड़। जब सतगुरु जी का ही खून है तो वही खून तो आगे आ रहा है, और वही खून तो सतगुरु है ना। तो महाराज जी साक्षात जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी ही है। ये महाराज सतगुरु गंगानंद महाराज जी का वचन था। मैंने तो केवल सुना है, महाराज जी के तो साथ हुआ है। सतगुरु मेरे बाबा गुरु महाराज जी, मेरे बाबा गुरु जी सतगुरु महाराज गंगानंद जी, जब मैंने सुना है कि महाराज जी की आयु जब कम थी ना, तो महाराज जी अपने कंधों पे बिठाकर महाराज जी को परिक्रमा करवाया करते थे। शायद जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको पता होगा। कंधों पे बिठा के महाराज जी परिक्रमा दिया करते थे। महाराज जी कहते थे कि साधारण मत समझना, साक्षात जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी ही हैं, ये उन्हीं का खून है। और महाराज जी इस सब परिवार को, सभी सदस्य को, हम भी इस उपदेश को माने कि इस परिवार को महाराज जी का ही स्वरूप समझे। और है भी, समझना क्या है भी, ये महाराज जी ही है साक्षात। आज इस पीठ पे बैठे हैं। वैसे तो हम बैठे हैं निर्वाण करते, पर मैं एक बात बताऊं, जगत गुरु जी गए नहीं, महाराज जी गए नहीं है। महाराज जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं महाराज जी? महाराज जी कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम।
माही हमसे भिन्न और कछु। आप तो सब जानते हो, महाराज जी कहते हैं हम शब्द है, और शब्द कहाँ है? हम में तो है, हमारे बीच है ना, अंदर ही तो है। हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। महाराज जी के बिना तो कुछ और है ही नहीं। कोई चाहता है ना कि जगत गुरु जी के दर्शन हो जाए, तो महाराज जी कहते हैं मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। जहां खोदोगे वहां मुझे ही पाओगे। जगत गुरु जी तो कहीं भी, जैसे जैसे नरसिंह भगवान कहां से निकले थे? थंब में से। क्या कहते हैं थंब को? मुझे तो हिंदी में पता नहीं। थंब पता? कहते ठीक है। थंब पाड़ के हरजी आए, निकल आए। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी वह घट की जागत प्रगट हुई। महाराज जी तो हर स्थान पे, जहां खोदोगे महाराज जी कहते हैं वही मिल जाऊंगा। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, लेकिन एक चीज की जरूरत है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास। बस विश्वास होना चाहिए। महाराज जी आज भी हमारे बीच में है, बस केवल विश्वास की जरूरत है। और एक बात बताऊं, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। गौर से सुनना ये बात, ये सुनने वाली बात है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, और आप भी अपने आप को भाग्यशाली समझो। क्यों? अब सुनो। इसलिए कि हम जगत गुरु जी को मानने वाले हैं। बोलो बंदी छोड़। जगत गुरु जी ऐसे सदगुरु हैं हमारे, जिन्होंने हमें जो हम जाते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर भटकते हैं ना, तो महाराज जी ने कहा कि भटकने की जरूरत नहीं है, शब्द से जुड़ जाओ, शब्द ही तुम्हें सतलोक लेके जाएगा। महाराज जी ने साफ कह दिया। महाराज जी ने हमें भ्रमों से निकालकर शब्द से जोड़ दिया। महाराज जी ने कहा कि शब्द से जुड़ना है, भ्रमों से निकल जाओ। महाराज जी ने हमें भ्रमों से निकाल के शब्द से जोड़ा है। ऐसे सतगुरु जी के हम मानने वाले हैं। मैं भाग्यशाली समझता हूं जिन्होंने वाणी को प्रमुख दिया, जिन्होंने कहा कि वाणी ही सब कुछ है। और जगत गुरु जी की वाणी पढ़ के देखो। अब मैं एक बात बताऊं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, सभी ग्रंथ आप पढ़ तो नहीं पाओगे ना। जिसने जगत गुरु जी की वाणी पढ़ ली उसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। बोलो बंदी छोड़। ये सारे ग्रंथ जगत गुरु जी की वाणी में समाये हुए हैं। इस वाणी को साधारण मत समझना। जिसने इस वाणी को पढ़ लिया ना, उसने सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ लिए। सारे प्रश्नों के उत्तर महाराज जी ने वाणी में दिए हुए। कोई भी अंक खोल के देखो, ऐसे ऐसे योग महाराज जी ने बताए हैं ना, ऐसे ऐसे योग जो हम शास्त्रों से नहीं निकाल सकते, उपनिषदों से नहीं निकाल सकते, तो फिर वो कहां से मिलेंगे? जगत गुरु जी की वाणी पढ़ो, बिल्कुल सरलार्थ में बताए हुए महाराज, बिल्कुल सरल। कभी अबाड़ का चक्कर पड़ा? अबाड़ का अंग महाराज जी ने विधि बताई हुई है। कभी लय का अंग पढ़ के देखो, महाराज जी ने सारी विधियां बता रखी हैं। महाराज जी ने योग के बारे में भी बड़ा कुछ कहा है। महाराज जी ने 14 भवन, चतुर्दश लोक के बारे में कहा है। हमें तो ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों का नाम पता है, 3 लोग का। कौन कौन से लोग हैं? लोग कहते हैं पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। लेकिन ये 3 नहीं है, 14 लोग है। अतल, पितल, सुतल, महातल, तरातल, रसातल, पताल, और भू, भुआ, त्वा, महा, जना, तपा और सतलोक। 14 भवन है। और महाराज जी क्या कहते हैं? आरती में पढ़ा आपने, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। महाराज जी कहते 14 भवनों में कोई परम स्नेही की खोज करो, कोई ऐसा संत मिल जाए जो हमें योग सिखा दे, जो हमें परमात्मा से मिला दे, जो हमें सच्चाई का रास्ता मार्ग बता दे। कोई ऐसे संत की खोज करो।
जो हमें भ्रमों से दूर करे। और ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? ये परंपरा, इस परंपरा में ऐसे ऐसे संत हुए हैं ना, ऐसे ऐसे संत जैसे बंदी छोड़ सतगुरु महाराज भूरी वाले, सतगुरु महाराज दयालुदास जी महाराज, ऐसे दयालुदास महाराज जी जिन्होंने वाणी को अपने सर पे रखा, जैसे ताज रखते हैं, ताज का स्थान दिया महाराज जी ने वाणी को। और जगह जगह महाराज जी ने प्रचार किया वाणी का प्रचार किया और लोगों को वाणी के साथ जोड़ा। सतगुरु महाराज भूरी वालों ने तो पाठ कैसे रखना चाहिए, हमें शायद पहले नहीं पता था कि पाठ की मर्यादा क्या है। ये मर्यादा सतगुरु महाराज भूरी वालों ने बताई। ऐसे ऐसे संत हुए, और ऐसे संत जिन्होंने मुर्दे से जिंदा करे, पलट धरते हैं अंग, जिन्होंने मुर्दों को भी जीवित कर दिया, ऐसे ऐसे संत इस भेद में हुए हैं। उनके अंदर ये ताकत कहां से आई उनके अंदर ताकत ही। तो महाराज जी कहते हैं जो ये वाणी पढ़ता है उसके अंदर ये ताकत आ जाती है। बोलो बंदी छोड़। तो आप सोचोगे क्या हम लोग जीवित कर सकते हैं? एक बात बताऊं, वाणी पढ़ना शुरू कर दो, आप भी कर सकते हो। बोलो बंदी छोड़। लेकिन विश्वास चाहिए, लेकिन वाणी पढ़ने वाला चाहिए। इस वाणी में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र जो मुर्दे को जीवित कर देते हैं, पलट धरते हैं अंग, जो अंग ही पलट देते हैं। और केवल जीवित नहीं करते, है ना, केवल जीवित नहीं करते, जिसको जीवित करते हैं उसका जीवन भी सुधार देते हैं। ऐसे हैं वाणी के श्लोक, ऐसे हैं गुरुवाणी के मंत्र। इस गुरुवाणी को पढ़ के देखो, गुरुवाणी की एक एक पंक्ति केवल परमात्मा नहीं, संसार की सभी बातें महाराज जी ने वाणी में लिखी हुई है। संसार में किस तरह रहना चाहिए, किन विषयों से दूर रहना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, महाराज जी ने सब वाणी में बता दिया। वाणी को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वाणी के साथ जुड़ जाए, गुरुवाणी के उपदेश को समझे। जगत गुरु महाराज जी का ना एक टारगेट था, क्या कि सब वाणी को पढ़ें, वाणी के साथ जुड़ें और गुरुवाणी का गायन करें। लेकिन आज एक बात बताऊं, आज थोड़ा बुरा लगता है जब हम पाठ को पढ़ते नहीं, और कुछ पढ़ते हैं तो कुछ सुनते नहीं। पाठ चल रहा होता है ना, पाठ चल रहा होता है और हम वाणी के आगे बैठ के, क्षमा करना कहना नहीं चाहता लेकिन जरूरी है, हम वाणी के आगे क्या करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब वाणी का पाठ चल रहा हो, वाणी को सुनना चाहिए, वाणी को सुनो, श्रवण करो। इस वाणी से तो हमारा कल्याण होगा। जिन्होंने इस वाणी को सुना है ना, उन्हीं का कल्याण हुआ है। इस दरबार में आके एक बात कहूं, समा ज्यादा हो रहा है तो एक बात कह के मैं समाप्ति करूंगा कि इस दरबार में जो आ गया, श्रद्धा से नमस्कार करता है ना, महाराज जी को मत्था टेकता है, तो ध्यान रखना वो सीधा सतलोक जाता है। बोलो बंदी छोड़। सबकी दौड़ है ना, आजकल बड़ा चल रहा है कि जी सतलोक जाना है, कोई ऐसा शब्द मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो सतलोक ले जाए। एक बात बताऊं, जिनके ऊपर महाराज जी की दृष्टि पड़ गई, जिन्होंने वाणी श्रवण कर ली और जिन्होंने स्थान पे नमस्कार कर ली, वो सारे सतलोक जाएंगे। बोलो बंदी छोड़। विश्वास तो है ना, विश्वास करना, क्योंकि परमात्मा विश्वास में मिलता है। पहले भी कह दिया कि खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, तुरंत मिलेंगे, तुरंत का अर्थ पता क्या होता है, आंख झपकने से पहले खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है, हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हम पूरे समर्पण हो महाराज जी को, हमारा मन और इंद्रियां सब समर्पण हो। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि तुष्यति। सारा कुछ कौन है, सारा कुछ महाराज जी तो है। हमारा मन और इंद्रियां सब उसी की तो हाथ में है। महाराज जी को समर्पण करना है, अपने आप को महाराज जी के हवाले कर देना कि महाराज जी आज के बाद मैं आपका। आप आए हो ना, सभी नमस्कार कर रहे हो ना सुबह से,
तो एक बात साथ में जोड़ दो। जब भी नमस्कार करो तो नमस्कार करते वक्त आपने यही कहना कि हे बंदी छोड़ महाराज जी, आज से मैं आपका, बोलो बंदी छोड़, मेरे अच्छे बुरे सब आप हो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, भले बुरे हम तेरे। महाराज जी बोलते हैं ना ये शब्द, आओ एक लाइन बोल के समाप्ति करें। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। बहुत सुंदर बोल रहे हो आप, थोड़ा जोर से। आप बहुत सुंदर बोल रहे हो, लेकिन सब एक साथ बोलोगे ना तो और आनंद आएगा। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। कर्म धर्म की सार न जानो, कर्म धर्म की सार न जानो, कर्म धर्म की सार न जानो, कर्म धर्म की सार न जानो। पाप लगाए डेरे बंदी छोड़, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे बंदी छोड़, भले बुरे हम तेरे। महाराज जी, हम कर्म और धर्म नहीं जानते, हमारे पापों ने डेरा लगा रखा है। अब इन पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे होगा, वो आप जाने। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। कह सकते हो ना, इतना आसान है ना कि महाराज जी मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस इतना। क्या नमस्कार करते हो, यही बात कहने की महाराज जी हम जैसे भी हैं आपके। इसलिए महाराज जी को नमस्कार करते वक्त महाराज जी को अपने आप को समर्पण भी करना है। समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा समय लिया गया तो क्षमा का जाचक हूँ। संगत महाराज जी कहा करते थे सदगुरु महाराज गंगानंद जी कि संत 20 है, संगत 21 है। संगत की पदवी ऊंची है, संगत सबको माफ कर सकती है। बोलो बंदी छोड़। बोलते हुए अगर कोई गलती हुई दास क्षमा का जाचक है। आओ एक बार प्रेम से सभी जयकारा लगा के समाप्ति करो और समर्पण होकर जयकारा लगाना। बोलो बंदी छोड़। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। अभी हम स्वामी नम्रतानंद जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि सतगुरु जी हम तेरे हैं, क्योंकि सतगुरु के हम बन जाएंगे तो सतगुरु हमारी सदा सहाय, हमारे सदा ही रक्षा करेंगे, क्योंकि जो सतगुरु का बन जावे। इस करके हमें सतगुरु को अपने समर्पण भाव अपने जो है जो करना चाहिए। इस करके आओ अब स्वामी गोविंददास जी महाराज, जो आप सब जानते हैं, एक स्वामी विवेकानंद जी महाराज जाने उत्तराधिकारी हैं, तो आप उनके मुखारबिंद से 10 मिनट के लिए अपने अमृत वचन सुने। सभी शांतिपूर्वक बैठे रहे। इनके बाद अपने भी सत्संग की समाप्ति होगी। आज
क्योंकि महाराज जी के वाणी के पाठ भी चल रहे हैं, तो सभी शांति करो, बैठ जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, छुड़ानी धाम की जय।